सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज अप्रैल की 27 तारीख है और मेरे लिए तारीख बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन में मैं अपने पुरोहिताय अभिषेक की 24वीं वर्षगांठ मना रहा हूं। आज से 24 साल पहले मेरा पुरोहिताय अभिषेक हुआ था और बीते 24 सालों से प्रभु के विशेष आशीष, कृपा, अनुग्रह और सानिध्य मुझे मिलता रहा। प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए कार्य करना एक बहुत बड़ा आनंद और सौभाग्य की बात मेरे लिए रही। इसलिए मैं प्रभु को आज के दिन में तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पिछले 24 सालों के पुरोहिताई के जीवन के लिए प्रभु ने तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव में मेरी सहायता की, मेरे साथ रहे, मेरी अगुवाई की अपने आत्मा के द्वारा उसके कार्यों को करने के लिए मुझे हिम्मत और साहस देते हुए आज का यह दिन देखने के लिए मुझे यह सौभाग्य दिया। उस प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, बंधु रिश्तेदारों के साथ मिलकर और बहुत सारी हमारे पुरोहित भाई, धर्माध्यक्ष और अलग अलग लोगों की प्रार्थनाओं के सानिध्य के द्वारा आज का यह दिन मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए बिताना चाहता हूं। आज के दिन का खास संदेश यह है, हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। यानी कि ईश्वर की पहचान कैसी है, इस बात को लेकर सवाल है। वैसे लोगों के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं हैं ईश्वर को लेकर। लोगों ने बहुत बार कल्पना करते हुए अपना विचार रखे कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, और उसके अनुसार लोगों ने उसका चित्र बनाए, लोगों ने उसके मूर्तियां बनाए। लेकिन ईश्वर ना कोई मूर्ति में सीमित है, ना कोई चित्र में सीमित है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। हाँ, बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर यही लिखा है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम को हम देख नहीं सकते, प्रेम करने वाले लोगों को हम देख सकते हैं। यानी कि ईश्वर प्रेम है, यानी कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। लेकिन बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र इस धरती पर ईश्वर की पहचान देने के लिए, हम सबों को ईश्वर की पहचान देने के लिए इंसान बन के इस धरती पर आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा कहता है, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। यीशु चाहते हैं हम पिता ईश्वर को यीशु के द्वारा पहचाने, और यीशु के द्वारा पहचानना हो तो हमें पूर्ण रूप से यीशु मसीह को जानना होगा, समझना होगा। जैसे मान लो हम आम या कोई फल के पेड़ को कैसे पहचानते हैं, उसके फल से पहचानते हैं। फल अच्छा है, फल मीठा है, उस फल के अनुसार उस पेड़ को हम पहचानते हैं, ये अच्छा पेड़ है। अच्छे इंसान को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसके अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे रहन सहन के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये इंसान अच्छा है। उसी प्रकार से बाइबल में यही बताया गया है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। और उसी प्रकार से अच्छा इंसान दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीजें निकालता है। प्रभु यीशु मसीह हर मौसम में अच्छा फल देने वाले अच्छे पेड़ के समान थे। उसके पास जो भी लोग आए उन्होंने सबकी भलाई की, सबको आशीष दिया, सबको माफ किया, सबको क्षमा किया, सबको शांति दी, सबको जीवन दिया। किसी के साथ नफरत नहीं की, भेदभाव नहीं किया, ईर्ष्या जलन की बात नहीं रखी, पापियों को डांटा फटकारा नहीं, उनको नीचे नहीं गिराया, बल्कि गिरे हुओं को ऊपर उठाया। ये काम प्रभु यीशु का रहा। इस प्रकार से प्रभु यीशु कहता है, मुझे और मेरे कार्यों को देखकर पहचान लो पिता कैसा है। और पिता को पहचानने के लिए प्रभु यीशु के सिवा
दूसरा कोई माध्यम हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ही एकमात्र व्यक्ति जो ईश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया। इसके अतिरिक्त कोई भी ईश्वर की ओर से नहीं आया। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये बात यीशु के सिवा और किसी ने नहीं कही। यानी कि यीशु मसीह पिता का रूप को दर्शाता है कि पिता कैसा है, कितना प्रेममय है, कितना सहनशील है, कितना दयावान है, कितना हम सबों से प्रेम करता है। इन सभी बातों को वो प्रभु यीशु मसीह पिता को दर्शाता है। और हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ईश्वर को इसी प्रकार से पहचानते हैं, उसके उस मूल्यों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के सम्मुख रखी हैं। एक दूसरे से प्यार करना, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, जो सताते हैं उनके लिए माफ़ी देना, ये कार्य बड़ा अद्भुत कार्य है। ये कार्य सामान्य रूप से इंसान नहीं कर सकता जब तक उसको पवित्र आत्मा की ताकत शक्ति नहीं मिलेगी। और प्रभु यीशु ने हम सबों को पवित्र आत्मा दिया है, जिससे कि हम सभी पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते उन सभी रहस्यों को जान सकें, समझ सकें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो पवित्र आत्मा में सब कुछ बता देगा, सब कुछ सिखा देगा। उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के चरणों में जा सकें, उस ईश्वर को जान सकें, ईश्वर को समझ सकें, ईश्वर को मान सकें, ईश्वर में विश्वास कर सकें। ईश्वर के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वो ईश्वर हमारा जीवन का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, शांति का स्रोत है, मुक्ति और उद्धार का स्रोत है। उसी में हमारा जीवन है, उसी में हमारा सब कुछ है, और सब कुछ उसी से हमें प्राप्त होता है। वो जीवन देने वाले से हमें जीवन, आनंद, खुशियाँ, प्रेम हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन में प्रभु के वचनों के द्वारा उस विश्वास को हम लोग बुलंद करें, और विश्वास के द्वारा प्रभु की बातों पर यकीन करते हुए उस ईश्वर को पहचाने। प्रभु यीशु में उस ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाए, नतमस्तक हो जाए, क्योंकि वही परमेश्वर है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा उद्धार करता है, और हम उसके बच्चे हैं। उस ईश्वर की तारीफ करें, उसके जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। और आज के दिन में विशेष रूप से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए, उस महान परमेश्वर से जो हम सबों से बेहद प्यार करता है। हे प्रेमी पिता, आज के दिन में प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग इस वक्त इस YouTube के माध्यम से आज का वचन सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु जिन सभी लोगों को आशीष दे, बरकत दे, उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में, मेहनत, परिश्रम में आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी करुणा उनके ऊपर बनी रहे। हर कष्टों से, मुसीबतों से, पीड़ा, बीमारी, महामारी से उन्हें सुरक्षित रख, अंधकार की शक्ति से बचा के रख। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उनको आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा और अनुग्रह प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।